तो भाई लोग, आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 117 के बारे में। और उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछला चैप्टर देख लिया होगा। तो खैर, आज की वीडियो की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक बंदा जिसकी शक्ल देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे वो काफी समय से सोया नहीं है। दरअसल ये बंदा अभी एक लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है और हमें पीछे से वॉइस ओवर आ रही होती है। हर किसी को आसानी से पैसा कमाना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। किसी के पास भी अगर पैसा काफी ज्यादा आसानी से आ रहा हो तो वो उस चीज को मना नहीं करता। और इसी वजह से क्रिप्टो करेंसी ऐसे लोगों के लिए एक परफेक्ट पॉइजन है। ये एक ऐसा जहर है जो लोगों के लालच का फायदा उठाता है। और ये बंदा जो लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है उसमें एक बंदा बोल रहा होता है, यो गाइस, मेरा नाम है गुगू। मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ क्रिप्टो करेंसी की बात करने वाला हूँ जो कि तुम्हारा दिमाग हिला के रख देगी। मैं सच कहता हूँ, जिस किसी ने भी ये मौका छोड़ा वो एक नंबर का गधा होगा, क्योंकि मैं आपके सामने एक ऐसा मौका लेके आया हूँ जिससे आप बहुत ज्यादा अमीर बन सकते हो। और जो बंदा ये वीडियो देख रहा होता है वो ये वीडियो देखते देखते अपनी बीवी को कहता है, बेब, तुम्हारे पास अब भी वो पैसे पड़े हुए हैं जो तुमने अपनी माँ से लिए थे, है ना? कि क्या वो पैसे तुम मुझे दे सकती हो? मैं वादा करता हूँ मैं उन पैसों को दुगना कर दूंगा। हमारी बेटी यशोल दोबारा से किंडरगार्टन में जा पाएगी। प्लीज बेब, तुम्हारी माँ ने जो तुम्हें पैसे दिए थे वो तुम मुझे दे दो। और ऑफ कोर्स इस आदमी की बीवी इस आदमी का कहना मान जाती है। और इनकी लाइफस्टाइल देख के साफ पता चल रहा होता है कि इनको पैसों की कमी है। और ये आदमी भी कोई जॉब नहीं करता, बस वो दिन भर क्रिप्टो करेंसी के पीछे लगा हुआ होता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर अपना पैसा लगा के लोगों को मौका मिलता है कि वो अचानक से काफी सारा पैसा कमा सके बिना मेहनत करे। लेकिन इस तरह के शॉर्टकट्स ज्यादातर काफी ज्यादा रिस्की होते हैं। तो खैर, क्योंकि ये आदमी कोई जॉब नहीं करता इसलिए इसकी वाइफ ही जॉब करती है। और हम देखते हैं एक रात का सीन जिस वक्त ये औरत जॉब से घर वापस आ रही होती है। ये औरत घर आते ही दरवाजा खोल के कहती है, मैं घर आ गई। लेकिन ये औरत अपनी आंखों के सामने देखती है इसका पति काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है और अपनी बेटी को गोद में लिए बोल रहा होता है, बेब, मैंने कर दिखाया, हमारे हाथ खजाना लगा है। तुम चाहो तो अब जॉब करना बंद कर सकती हो और यशोल, अब हम उसको दोबारा से किंडरगार्टन भेज सकते हैं। और ऑब्वियसली ये सब कुछ इसलिए हुआ होता है क्योंकि इसने जो क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगाए थे उसके इसे काफी ज्यादा पैसे मिले होते हैं वापसी में। अभी इस आदमी का पूरा परिवार काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है और मजे से चिकन खा रहा होता है। लेकिन इसके कुछ समय बाद ये बंदा देखता है जो गुगू नाम का स्ट्रीमर क्रिप्टो करेंसी के बारे में पहले बता रहा था, अब वो लाइव आके रो रहा होता है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के प्राइस काफी ज्यादा घट चुके होते हैं। यानी कि जितने लोगों ने भी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर पैसे लगाए थे उनका काफी ज्यादा बड़ा नुकसान हो चुका होता है। सारे के सारे लोग कमेंट्स में अपना दुख जाहिर कर रहे होते हैं और गुगू भी लाइव आके अपने व्यूअर्स को बोल रहा होता है, गॉड, आखिर ये क्या हो रहा है? अचानक से उसके प्राइस घट क्यों रहे हैं? और ये कमेंट में बकवास करना बंद करो। तुम अकेले नहीं हो जो अपने पैसे हारे हो, मैं भी हूँ। मेरा भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। जो मेहनत करके मैंने पैसे कमाए थे वो सारे के सारे पैसे चले गए। लेकिन हम ऐसे हार नहीं मान सकते, हम ऐसे हार मान के बैठ नहीं सकते। हमें लगातार क्रिप्टो करेंसी के ऊपर पैसे लगाने चाहिए ताकि हमारा खोया हुआ पैसा एक बारी में ही वापस आ सके। तुम लोगों को तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने पैसे वापस लेके रहूंगा। मैं सबको बता दूंगा, मैं कोई लूजर नहीं हूँ, मैं एक विनर हूँ। लेकिन ये जो आदमी होता है जो ये लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है उसका काफी बड़ा तगड़ा नुकसान हो चुका होता है और शायद इसके पास अब ज्यादा पैसे भी नहीं बचे होते। ये आदमी काफी ज्यादा दुखी लग रहा होता है और इसकी बीवी इसके पीछे से आती है और कहती है, हनी, तुम और कुछ काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? क्योंकि इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी के प्राइस बढ़ेंगे या फिर घटेंगे। लेकिन यार इस आदमी को एक तरीके से जुआ खेलने की लत लग चुकी होती है। यानी कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर पैसा लगा के उसका डबल या फिर ट्रिपल करने की उसको लत लग चुकी होती है। इसलिए इतना सारा पैसा हारने के बावजूद भी वो अपनी बीवी का हाथ पकड़ता है और एक झूठी स्माइल के साथ कहता है, बेब, तुम चिंता मत करो, मैं हार नहीं मानूंगा जब तक कि हम बहुत सारा पैसा नहीं कमा लेते। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यशोल का एडमिशन एक बहुत अच्छे स्कूल में करवा के रहूंगा। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कुछ समय बाद का सीन जहाँ पे हमें दिखाई जाती है कुछ डिटेक्टिव्स की एक टीम और उनमें से एक डिटेक्टिव कॉल पे बात करते हुए किसी को बोल रहा होता है, ठीक है सर, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, मुझे तीसरे फ्लोर में जाना है ना? और ये जो बंदा होता है इसका नाम होता है डिटेक्टिव जैंग। जैंग जैसे ही थर्ड फ्लोर में पहुंचता है तो वहाँ पे पहले से ही कुछ और डिटेक्टिव्स भी होते हैं। जैंग उन्हें कहता है, यहाँ पे जो मौत हुई है उसका कारण क्या है? बाकी के बंदे कहते हैं,
सर ये सब कुछ घर में आग लगने की वजह से हुआ है। मुझे लगता है इस पूरे के पूरे परिवार ने घर में आग लगा के आत्महत्या करने की कोशिश करी थी। और डिटेक्टिव जैंग अभी जिस जगह पे होता है ये वही घर होता है जहाँ पे हमने उस आदमी को देखा था जो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर पैसे लगाता है। और अब इस घर की पूरी हालत खराब हो चुकी होती है जलने की वजह से। जैंग देखता है जमीन में एक टैडी भी पड़ा हुआ होता है जो कि काफी ज्यादा बुरी हालत में होता है और जो कि यशॉल नाम की एक छोटी सी बच्ची का होता है। और इस बात का साफ मतलब होता है कि यशॉल भी आग में जल के राख हो चुकी है। इस बात में कोई भी शक नहीं होता कि इस पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली है। और ये सब कुछ जिसकी वजह से हुआ होता है वो होता है गोल्डन डोर कंपनी का सेकंड सीईओ जिसका नाम होता है जोंगयोन ली। हम देखते हैं गुगु नाम का स्ट्रीमर जोंगयोन ली के पास आता है और कहता है मैंने जो कॉइन्स के ऊपर वीडियो बनाई थी वो तो काफी ज्यादा कमाल की निकली, उससे हमें काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा था सर। काफी सारे लोगों ने सोचा जो भी मैं वीडियो में बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ और उन्होंने मेरी बातों के ऊपर यकीन कर लिया जिसकी वजह से उन्होंने काफी सारी क्रिप्टो करेंसी खरीदना शुरू कर दिया। जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ सर। मेरे चैनल की वजह से अब लोग खींचे चले आ रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की तरफ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे करके हमारे हाथ बहुत बड़ा खजाना लग जाएगा। मेरी वीडियो की वजह से लोग क्रिप्टो करेंसी तो खरीद ही रहे हैं लेकिन मेरे जैसे स्ट्रीमर्स को भी काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। और यार इस गुगु नाम के बंदे की बातों से हमें ये सीखने को मिलता है कभी भी किसी ऐसे इंसान पे भरोसा मत करो जो ऑनलाइन आपको कह रहा है कि वो पैसे आपके डबल कर देगा या फिर बहुत ज्यादा कर देगा। क्योंकि आजकल के जमाने में ऑनलाइन ऐसे काफी सारे लोग बैठे हैं जो आपके साथ स्कैम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो खैर इसके बाद जो जोंगयोन ली होता है वो गुगु को कहता है मिस्टर गुगु मैं तो हमेशा ही कहा करता था कि आजकल की दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको आसानी से पैसे कमाना पसंद नहीं है। और क्रिप्टो एक ऐसी चीज है जो लोगों की आसानी से पैसा कमाने की इच्छा को पूरा करने की कोशिश करती है। देखो तुम्हारी वीडियो से हमारा रेवेन्यू काफी ज्यादा बड़ा है लेकिन इतना काफी नहीं है, हमें और ज्यादा लोगों की जरूरत है। जितना मैंने सोचा था अभी हम उन नंबर्स तक नहीं पहुंच पाए हैं, इसलिए मुझे लगता है तुम्हें और ज्यादा बंदों को अपनी तरफ खींचना होगा। मुझे कम से कम तुम्हारे थ्रू 3000 लोग और चाहिए। मुझे उसी तरह से सारे के सारे लोग चाहिए जैसे चींटियां एक गुड़ की तरफ चली आती हैं। क्योंकि जब लोग चींटियों की तरह क्रिप्टो करेंसी की तरफ आएंगे तब जाके हमारे गोल्स पूरे होंगे। गुगु अपना सर हल्का सा झुकाता है और कहता है ठीक है सर, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। मैं जल्दी ही इसके ऊपर और ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दूंगा। बाय द वे सर, आप अपने सामने जो स्क्रीन है उसमें क्या देख रहे हो? जो सीसीटीवी कैमरे कॉरिडोर में लगे हैं आप वहाँ पे देख रहे हो, लेकिन वहाँ पे तो कोई भी नहीं है। लेकिन नॉर्मली तो आप जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उनके ऊपर नजर रखते थे, है ना? जोंगयोन अभी सीसीटीवी कैमरे में देख रहा होता है शोंगो को, जो कि इस बिल्डिंग के अंदर घुस आया होता है और यहाँ पे मारपीट कर रहा होता है लोगों के साथ। ये सब कुछ देख के जोंगयोन कहता है लगता है हमारे यहाँ पे कोई मेहमान आया है। मुझे लगता है ये सब कुछ यहाँ पे इसलिए हो रहा है जो द फर्स्ट क्लब में थोड़ी सी परेशानी हुई थी उस वजह से, और जो मेहमान अभी हमारी कंपनी में आके यहाँ पे लड़ाई कर रहा है उसको देख के लगता है कि मामला थोड़ा सा बढ़ चुका है। दूसरे सीन में हम देखते हैं जो शोंगो होता है यहाँ के काफी सारे बंदों को बहुत ज्यादा मार रहा होता है क्योंकि शोंगो इन लोगों के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है, इसलिए ये लोग आपस में बोल रहे होते हैं क्या आखिर ये क्या चल रहा है, आखिर ये यहाँ अंदर कैसे घुस आया, ये धीरे धीरे करके हमारे सारे बंदों को मार रहा है, वो भी सिर्फ अकेले। लेकिन इतने में ही शोंगो इन लोगों तक भी पहुंच जाता है और इनके भी मुक्के बजा देता है। शोंगो के सामने फिलहाल जितने बंदे होते हैं शोंगो ने लगभग उन सबको निपटा दिया होता है और साथ ही साथ में शोंगो यहाँ पे बोल रहा होता है मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे बॉस यही चाहते हैं। मेरे बॉस तुम्हारे सीईओ से मिलना चाहते हैं, इसलिए उसको लेके आओ। हरामजादों मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम जोंगयोन ली के लिए काम करते हो जो कि सेकंड सीईओ है गोल्डन डोर कंपनी का। वहीं हम दूसरे सीन में देखते हैं मैनेजर किम को जिन्होंने फर्स्ट सीईओ का तो काम 25 कर दिया होता है और अभी बाइक भगाते हुए कहीं जा रहे होते हैं और अपने मन में बोल रहे होते हैं जोंगयोन ली गोल्डन डोर कंपनी का सेकंड सीईओ, वो बंदा इंटरनेट स्ट्रीमिंग और एंटरटेनमेंट डिवीजन का काम संभालता है। अगर मैं ध्यान से देखूं जो फर्स्ट सीईओ था उसका काम था वीआईपीज को अपने बिजनेस में लेके आना ताकि ये लोग सारे के सारे वीआईपीज को लूट सकें, और मुझे लगता है जो सेकंड सीईओ है उसका काम है आम लोगों को अपने बिजनेस तक लेके आना। ये सब कुछ बिल्कुल उसी तरह से है जैसे छोटी छोटी चींटियां एक बहुत ही बड़े गुड़ की तरफ आकर्षित होती हैं। हम अभी उस दौर में जी रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट में जो फेमस लोग होते हैं उनके ऊपर लोग किसी प्रोफेशनल से भी ज्यादा विश्वास करते हैं, और शायद जो लोग इंटरनेट में काफी ज्यादा यकीन करते हैं सेकंड सीईओ उन्हीं लोगों को टारगेट बनाने की सोच रहा है। सेकंड सीईओ स्ट्रीमर्स की मदद से उन लोगों का पैसा लूटने की सोच रहा है। मुझे लगता है ये काम करने में वो काफी ज्यादा कामयाब भी है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि वो कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। मैं ये सूंघ सकता हूँ कि जरूर जो ये काम कर रहा है उसकी आड़ में वो कुछ और काम भी कर रहा है, और मेरे और उसके बीच में जो फाइट अभी शुरू हो चुकी है उस फाइट को जीतने के लिए मुझे उसके राज के बारे में जानना ही होगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ जिस लड़के को
मैंने वहाँ पे भेजा था क्या वो सुरक्षित होगा। और ऑब्वियसली इस वक्त मैनेजर किम शोंगो के बारे में सोच रहे होते हैं। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं शोंगो को जो अभी एक जगह पे छुपा हुआ होता है। लेकिन भले ही पहले शोंगो ने यहाँ पे आके काफी सारे बंदों को मारा था, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी हो चुकी होती है कि शोंगो को छुपना पड़ता है। और इस कंपनी में जो बंदे होते हैं वो शोंगो को ढूंढ रहे होते हैं और आपस में कहते हैं वो शायद भाग गया, इस पूरे के पूरे इलाके की छानबीन करो, आखिर वो कहाँ है। शोंगो चुपके से इन सबको देख रहा होता है और अपने मन में कहता है शिट, ये लोग तो खत्म ही नहीं हो रहे, आखिर मैं इनमें से कितनों को मारूं, ये लोग बार बार आए जा रहे हैं, क्या मुझे सीईओ से मिलने के लिए इन सबको ही मारना पड़ेगा। और ऊपर से ये जो फ्लोर है ये इतना ज्यादा अजीब क्यों है। इस फ्लोर में जो रूम है लोग उसके अंदर काफी देर से बैठे हुए हैं, वो बहुत देर से कुछ टाइप करे जा रहे हैं, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। ये सब कुछ देख के मुझे सच में काफी ज्यादा बुरी फीलिंग आ रही है। और शोंगो भी एक विंडो से अंदर देख रहा होता है जहाँ पे अंदर कुछ लोग काम कर रहे होते हैं। हम देखते हैं एक बंदे को जो अंदर काम कर रहा होता है, लेकिन शोंगो को तो सिर्फ उसके पीछे का हिस्सा दिखाई दे रहा होता है, लेकिन हमें दिखता है उसके सामने का हिस्सा। और सामने से इस बंदे का चेहरा आधा जला हुआ होता है। और इसको देख के मुझे यही लग रहा है ये वही बंदा है जिसने अपनी पूरी फैमिली को जला के सुसाइड करने की कोशिश करी थी। ये बंदा भी किसी ज़ॉम्बी की तरह बैठ के काम कर रहा होता है, लेकिन इसके बाद ये उठता है अपनी जगह से और बहुत ही फटी हुई हालत में चलते हुए बोल रहा होता है मैं थक गया, मुझे आराम चाहिए। शोंगो अभी इस बंदे का चेहरा देख लेता है और अपने मन में बोलता है कि क्या आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आखिर इस बंदे की ऐसी हालत कैसे हुई है, आखिर ये लोग यहाँ पे इन बंदों के साथ करते क्या हैं। इसके बाद हमें एक वॉइस ओवर आती है और इस बंदे के बारे में हमें बताया जाता है जिसका चेहरा आधा जला हुआ होता है। कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जो हर चीज से हार मान जाते हैं, ऐसे लोग जिनके पास अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचता, और इसीलिए ऐसे लोग आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं अपने परिवार के साथ। लेकिन क्योंकि इनके अंदर हिम्मत भी नहीं होती इसलिए ये मर भी नहीं पाते, क्योंकि इन्हें मरने से काफी ज्यादा डर लगता है। और हम देखते हैं उस समय का सीन जिस वक्त इसने अपने परिवार के साथ आत्महत्या करी थी। उस वक्त इसने पूरे घर में पेट्रोल छिड़क के वहाँ पे आग लगा दी थी और उस आग में इसकी छोटी सी बच्ची और इसकी बीवी मारी गई थी। लेकिन इस बंदे का जैसे ही आधा चेहरा जलता है तो ये वहाँ से भाग के बाहर आ जाता है। साथ ही साथ में वहाँ पे फायर फाइटर्स भी आ चुके थे जिस वजह से इसकी जान बच जाती है। बट इसने आग इस तरह से लगाई थी कि इसकी बीवी और बच्ची बच नहीं पाती। इसकी बीवी और बच्ची मरने के बाद ये घर के बाहर बैठ के रो रहा होता है और चिल्ला के कहता है मैंने तुम्हारे ऊपर यकीन करा और उसकी वजह से मेरी बीवी और बच्ची मारी गई। ये सब कुछ उनकी वजह से हुआ है, उन स्ट्रीमर्स की वजह से आज मेरी बीवी और बच्ची मारी गई है। मुझे मेरी बीवी और बच्चे वापस चाहिए, उन्हें मुझे वापस करो। जो स्कैम मेरे साथ हुआ है, सरकार को उस स्कैम के बारे में कुछ सोचना चाहिए ताकि और लोग ऐसे स्कैम्स का शिकार ना बने। और हम देखते हैं जब ये बंदा यहाँ पे रो रहा होता है तो उसके पीछे से यहाँ पे जोंग्योन ली भी आ जाता है जिसके साथ गुगु नाम का स्ट्रीमर भी होता है। और यही वो टकला स्ट्रीमर है जिसने सारे के सारे शरीफ और आम लोगों को फंसाया है। गुगु उस आदमी को देख के बोल रहा होता है गधा कहीं का। लेकिन इतने में ही जोंग्योन उस रोते हुए आदमी की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है बस करो गुगु, तुम्हें उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से ही हम पैसे कमा पाते हैं, जिस वजह से हम खाना खा पाते हैं। जोंग्योन उस रोते हुए आदमी के कंधे में हाथ रखता है और कहता है तुम यहाँ अपने घर के बाहर काफी दिनों से ऐसे ही रो रहे हो, है ना? मैंने सुना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुम्हारे साथ जो हुआ मुझे उसके लिए बहुत ज्यादा दुख है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है वो सब कुछ तुम्हारी ही वजह से हुआ है। वो तुम ही थे जिसने काफी सारा लोन लिया था और उन सारे के सारे पैसों को क्रिप्टो करेंसी के ऊपर लगा दिया था, और वो तुम ही थे जिसने अपने घर के अंदर आग लगाई थी, है ना? और यहाँ पे हमें पता चलता है ये जो आदमी बैठ के रो रहा था ये अपने घर के बाहर बैठ के नहीं रो रहा था, ये सेकंड सीईओ की कंपनी के बाहर बैठ के रो रहा था। इसीलिए जो सेकंड सीईओ होता है इस आदमी को अभी कहता है वेल ये सब कुछ तुम्हारी ही गलती की वजह से हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी तुम यहाँ पे इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें पैसे चाहिए अपने, है ना? देखो मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे तो वापस नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारे सामने एक बहुत ही जबरदस्त प्रस्ताव रख सकता हूँ। देखो तुम चाहो तो हमारी कंपनी में हमारे लिए काम कर सकते हो, तुम्हारा काम बहुत ज्यादा आसान होगा। तुम्हें हमारी कंपनी में रह के बस एक ड्राइवर का काम करना है, एक ऐसा ड्राइवर जो पूरे के पूरे मार्केट को चलाएगा क्रिप्टो करेंसी के। तुम्हारा काम ये होगा कि तुम्हें एक स्पेसिफिक टाइम पे हमारे एक ऐप पे लॉगिन करना है और उस टाइम पे तुम्हें क्रिप्टो के प्राइस के साथ छेड़छाड़ करनी है। ये काम करने के बाद तुम्हें काफी सारे सोशल मीडिया हैंडल्स में जाना है और वहाँ पे ये बात फैलानी
हैरानी है कि क्रिप्टो करेंसी के प्राइस बदल चुके हैं और अभी जो कोई उन्हें खरीदेगा उन्हें काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। और देखो ये जो काम है ये कोई इलीगल काम नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई भी कानून नहीं बना है। तुम्हारा काम बिल्कुल आसान होगा, इसलिए हमारे साथ मिलकर काम करो। और प्रेजेंट मोमेंट में जो शोंगो होता है इस आदमी को छुप के देख रहा होता है ये सब काम करते हुए। ये सब कुछ देख के शोंगो खुद से कहता है, जिस तरह से वो टाइपिंग कर रहा है उसको देख के तो ऐसा लगता है जैसे वो मार्केट प्राइस के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है। मुझे अब समझ आ चुका है सेकंड सीईओ का असली काम क्या है। दरअसल वो बंदा मार्केट प्राइस के साथ छेड़छाड़ करता है, यही उसका असली धंधा है। और आजकल की डेट में ऐसे काम जो करता है उसको कहते हैं ड्राइवर्स। जब शोंगो छुप के ये सब कुछ देख रहा होता है तभी शोंगो के पीछे से एक बंदा आता है और कहता है, वो सारे के सारे लोग यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि उनके ऊपर काफी ज्यादा कर्जा है। यहाँ पे काम करने के अलावा उनके पास और कोई भी रास्ता नहीं है ताकि वो अपने सर के ऊपर जो लोन है उसको चुका सके, इसलिए उन्हें यहाँ पे काम करना ही होगा। शोंगो इस बंदे की तरफ देखता भी नहीं और कहता है, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता? और दरअसल शोंगो के पीछे जो बंदा होता है वो होता है सेकंड सीईओ जोंगयोन ली। शोंगो का जवाब देते हुए कहता है, मुझे इस सब के बारे में इसलिए पता है क्योंकि ये सारा का सारा बिजनेस मैंने ही बनाया है और ये जो सारा का सारा काम है इसको मैं कहता हूँ एंटेलियन ट्रैप। जो लोग लालच की वजह से पूरी तरह से अंधे हो चुके हैं, मेरा ये एंटेलियन ट्रैप उनका एक अंत है और तुम मेरे इस जाल में खुद यहाँ पे चल के आ चुके हो, तो तुम्हारा स्वागत है मेरे इस जाल में, मेरे इस बिजनेस में। लेकिन इतने में ही शोंगो इस बंदे के मुंह पे एक मुक्का मारता है और कहता है, बकवास बंद कर, फालतू की बातें मत कर। जोंगयोन ली द सेकंड सीईओ, मेरी बात ध्यान से सुन, क्योंकि जो अब मैं तुझे बोलने वाला हूँ वो मेरे बॉस के शब्द होंगे। हम देखते हैं जोंगयोन ली ने शोंगो के मुक्के को पकड़ लिया होता है और शोंगो को देख के अपने मन में बोल रहा होता है, हाँ ये काफी ज्यादा दिलचस्प है। मैं तो सोच रहा था ये कोई मामूली सा छपरी होगा, लेकिन मुझे लगता है ऐसा नहीं है। वही जो शोंगो होता है इस बंदे को बोल रहा होता है, तेरे कंपनी के फर्स्ट सीईओ की बैंड बज चुकी है और अगली बारी तेरी है। मैं इस लड़के को तेरे पास भेज रहा हूँ, इसके ऊपर मुझे काफी ज्यादा यकीन है, इसलिए जो मुझे चाहिए इस लड़के के पास पकड़ा दे, अगर तू खून खराबा नहीं चाहता। उम्मीद करता हूँ हरामजादे तू मेरी बात समझ चुका होगा। और ये शब्द होते हैं मैनेजर किम के, जो कि शोंगो अपने मुंह से बोल रहा होता है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो गाइस सेकंड सीईओ काफी ज्यादा खतरनाक बंदा लग रहा है फर्स्ट सीईओ की तरह, लेकिन इस वाले सीईओ को देख के ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर दिमाग भी काफी ज्यादा है, इसलिए आगे जो कुछ भी होगा उसको देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।